आज का आपका होमवर्क है अपने आसपास होने वाली दिलचस्प कारगुजारियों पर एक छोटी सी फिल्म बनाओगे और फिर उस पर मजमून लिखोगे। तो बच्चों, कल मुलाकात होगी। हम उबैद पर मजमून लिखते हैं कि ये लड़का दुनिया का सबसे बेतरतीब इंसान है। अच्छा मजाक है। तो दोस्तों, कोई दिलचस्प कहानी ढूंढते हैं। चलो दोस्तों, हमें कोई आम कहानी नहीं, सनसनीखेज कहानी चाहिए। ओह ओह, मुझे मिल गई कहानी। ये सड़क देखने में तो आम लगती है, मगर यहाँ एक बिल्ली दरख्त में फंस गई है। ये देखो, अब वो कैसे उतरेगी? अब बिल्ली की मदद कौन करेगा? कब तक फंसी रहेगी? क्या कोई इसे बचाकर इसके मालिक को दे पाएगा? मैं महकमे के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसे बचा लो। उबैद, बिल्ली तो चली गई। क्या? ओह, मुझे तो लगा था कि अगर वो बिल्ली वहाँ होती भी तब भी कोई कहानी नहीं बनती। फिक्र मत करो, हमें दूसरी मिलेगी, बस नजर बनाए रखो। दोस्तों, तुम तैयार हो? आखिर मुझे एक अच्छी कहानी मिल गई। तैयार। ये कार बिगड़ गई है, आइए उसकी वजह ढूंढते हैं। माफ कीजिए जनाब, आपकी कार को क्या हुआ है? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो महज तेल जांच रहा था। कट। इस कहानी में भी कोई दम नहीं था। ये किसे पता था कि एक बेहद दिलचस्प कहानी ढूंढना अपने आप में टेढ़ी खीर है। कोशिश करते रहना है। ओह, लगता है हमें कहानी मिल गई। हाँ। आदाब, मैं जिस बगीचे से रिपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ हमें एक बहुत ही नायाब परिंदा दिखाई दे रहा है। ये बांस जैसा दिखता है, आज से पहले ये कभी नहीं देखा गया। इसकी परवाज़ दूसरे परिंदों से बहुत ज्यादा अलग है। कमाल है, बाज नीचे आ रहा है, वो शिकार जरूर करेगा। उबैद, तुम फिल्मा क्यों नहीं रहे? वो देखो। हाँ? वो बड़ा परिंदा तो सारा की पतंग जितना निकला। पता नहीं था, कहानी ढूंढना मुश्किल होगा, हमें कुछ सोचना चाहिए। मनगढ़ंत खबर बनाए? क्या मतलब है? मतलब हम न कहानी बनाएंगे, फिर उसे असली जाहिर कर देंगे। समझा नहीं। हम ऐसा दिखा सकते हैं कि डायनासोर के झुंड ने बगीचे को रौंद डाला और हमने उन्हें भगाया। और ये हम कैसे करेंगे? नकली कहानी भूल जाओ, हम वाकई कोई अच्छी कहानी तलाश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मगर मिलेगी कहाँ? हाँ? पता नहीं, मेरा मतलब आसमान से नहीं गिरेगी, ना ही चल कर आएगी, हमें ढूंढनी होगी। मुझे तो लगता है कहानी आसमान से भी गिर सकती है। चलो इसका पीछा करें।
बात है, देखना हमारी कहानी सबसे बढ़िया होगी। ऐसे तो हमारी तस्वीरें भी औरों की तरह ही होंगी। आओ, एक तरकीब है। कहिए, क्या आप सब सवारी करना चाहते हैं? हाँ, हम इस जहाज को बिल्कुल नए अंदाज में फिल्माना चाहते हैं। फिर तो तुम एकदम वाजिब जगह पर आए हो। आओ बैठो। हम हेलीकॉप्टर में हैं। कितने सारे बटन हैं। ये क्या क्या अंजाम देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बूस्टर चालू करता है और ये खुद मुख्तार लैंडिंग कराता है और ये हेलीकॉप्टर को रडार पर नहीं आने देता। वो बड़ा सुर्ख वाला क्या करता है? वो कुर्सी को उछाल देता है। हालात कैसे भी हो, उसे बिल्कुल मत दबाना। बढ़िया, उछलती कुर्सी। उबैद, ये क्या किया? पकड़े रहो। कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मदद करो, मैं गिरना नहीं चाहता। ये कितना बुरा है, ये बहुत बुरा है। बुरा है, बुरा है, बुरा है। चलो, हमें हेलीकॉप्टर के अंदर चलना चाहिए। लेकिन पायलट तो नहीं है। तो क्या बाहर रहना चाहते हो? बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। हमें इसे नीचे उतारना होगा। हम ये कैसे करेंगे? हमें तो कुछ पता नहीं है। दरअसल पायलट ने हमें बताया था, इसमें खुद मुख्तार लैंडिंग के लिए बटन है, बस उसे ढूंढकर दबा देना है। तो उसे जल्दी तलाश करो। वो यही, शायद ये वाला। अरे नहीं, गलत बटन दबा दिया। पता है। हम तो बाल बाल बचे। मुझे लगता है शायद ये वाला है। तुमने कर दिया मंसूर। ठीक है, अब उबैद को ढूंढें। वो देखो वहाँ। उबैद, सवारी कैसी रही? बहुत बहुत डरावनी। वीडियो चालू है? हाँ हमारा व्लॉग सबसे बेहतरीन होगा। बिल्कुल। दर हकीकत आप ये जरूर मानेंगे कि मंसूर, सलेम और उबैद ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार की है और इसके लिए उन्हें A+ से नवाजा जाता है। लेकिन बच्चों याद रहे, दोबारा ऐसे खतरनाक काम को अंजाम मत देना। तो चलो एक बार फिर इसका मजा लेते हैं।
हो गया। ओ, हमने कर दिया। हो गया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अरे नहीं, ये तो सुपर हीरो है। तुम हमें रोक नहीं सकते सुपर हीरो। ऐसा तुम सोचते हो विलेन। मैं अपनी लाइंस भूल गया। कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है वो कहते हैं कि ये मूवी ना एक हकीकत है। हे, एक असल कहानी में उन्हें सुपर हीरो ने कहाँ पकड़ा था? बता सकते हो? ठीक है, शायद वो हिस्सा नहीं, लेकिन जेल तोड़ना सच में हकीकत है, समझे? और ये ठीक वही फिल्म आ रहे हैं जहाँ पर ये वाकया हकीकत में हुआ था। सच है, उन कैदियों ने भागने के लिए पहाड़ों की सुरंगों का इस्तेमाल किया था। शायद इस मूवी में भी ऐसा ही किया जाएगा। वो देखो, गलती से उसने स्क्रिप्ट गिरा दी। अपने चहेते सुपर हीरो से मिलने का ये अच्छा मौका है। चलो चले। हाँ? आदाब मिस्टर अहमद हमदान। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। हम तो बस देना चाहते थे। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे अपने चाहने वालों से मिलना पसंद है। पता है, मैं भी बचपन में तुम्हारे जैसा ही था। आंखों में सपने भरे थे और हीरोज का दीवाना था। लेकिन ये सब मुझे एक एक्शन हीरो बनाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था, समझे तुम? पता है मैं क्या था? क्या? मैं हिम्मती था, तभी मैं ये सब इतनी आसानी से कर पाता हूँ। हिम्मत की अदाकारी करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर तुम अंदर से बहादुर नहीं तो माफ करना, तुम इसे यकीन के साथ दिखा नहीं सकते। तुमसे मैं एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम कितने बहादुर हो? मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं जरा सा घबरा गया था। तो चलो अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ख्याल है? जितनी जल्दी हो सके। ओके, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं दुनिया के बेहतरीन एक्शन हीरो के साथ हूँ। रहनुमाई आप करें। सही कहा तुमने। आओ। मेरी मदद करो, मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ। मेरी एक बीवी है और कुनबा है, मदद करो। नहीं, क्या तुम मुझे ऊपर खींचने में मदद करोगे? ओह, हाँ, पकड़े रहिए। आपके नीचे जमीन है। लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। वो ठीक आपके नीचे है। ओ नहीं, बहुत दूर है। तुम मुझे ऊपर ले सकते हो? ठीक है, खुद को मेरी जानिब झुलाओ। ओह, मंसूर का फोन। हेलो मंसूर। ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। दर हकीकत मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिक्र ना करे, मैंने मंसूर से बात की है। वो हमारी मदद जरूर करेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब कोई और हादसा पेश आएगा, है ना? तुम्हारा काम बस इतना था, तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था। मैंने कैद से निकलने का मंसूबा कर लिया था और कुल्हाड़ी भी अंदर मंगवा ली थी मैंने। तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था और देखो तो तुमने क्या कर दिया। तुमने चाबी खो दी। बिना चाबी के कार चालू नहीं कर पाओगे। मैं बस एक शातिर मुजरिम हूँ, ऐरा गैरा कार चोर नहीं। मुझे बिना चाबी के कार चालू करने नहीं आता। देखो, कार की चाबी। ठीक है, अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। आप बेहतरीन एक्शन हीरो हैं। कोई तरीका है? हाँ, हम बाहर की जानिब चलते हैं।
ठीक है, तो अब हम किधर जाएं? मदद करो! हेलो मंसूर, मदद करो! ओह, मुझे लगता है वो दोनों कैदी जेल से भाग निकले हैं पहले की तरह, और उसी तरह अहमद भी इस मूवी में अपनी बेहतरीन अदाकारी पेश कर रहा है। बिल्कुल सही है। ये पहले कैसे खत्म हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हैं। पहली बार भागने पर कैदी कैसे पकड़े गए थे? मुझे लगता है शायद अंदरूनी गुफाओं और जीपीएस के जरिए। तो लगता है जरूर कुछ ऐसा ही हो सकता है। खैर, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं मूवी का क्लाइमैक्स बर्बाद कर दूंगी। क्या तुम्हें वाकई इसका एंड जानना है? हाँ। ओह, मुझे अभी अभी कुछ याद आया। मैंने एक खुफिया करार किया है। मैं कहानी नहीं बता सकती। ओबैद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे किसी तरह की मदद मिल पाएगी। मैं तुम्हें फोन पर बाहर के रास्ते का पिन भेज रहा हूँ। तुम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना और फिर हम पुलिस को बुला लेंगे। देखो मंसूर, ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ओह बच्चे, नहीं, शायद मैं जानती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। देखो, मुझे माफ करना, तुम्हें कुछ जानना चाहिए। क्या? सच ये है, पता नहीं कैसे बताऊं, अहमद उतना बहादुर बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत कहिए। ऐसे में बस यही करना चाहिए जब भी कभी वो फंसे। वो क्या है? उसे उसकी रास दे दो। उसकी रास दे दूं? हाँ, ये सुपर हीरो की पहचान है। इसे पहनते ही वो बदल जाता है। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ वो कैसे हासिल करूँगा? किसी को सुपर हीरो की रास चाहिए? मैं ये आखिरी बार तुम्हारे साथ जेल से भाग रहा हूँ। ऐसा मत कहो, हम चाबी ढूंढ लेंगे। हमें बस ये करना है। रुको, वो क्या था? क्या है? कहाँ? अब चाबी को भूल जाओ, यहाँ से निकलते हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। भागो! ये तो सब जगह है। इस जानिब चलो। लो, हम आ गए। जल्दी जल्दी वापस सुरंग में चलते हैं। ये वही है या फिर पुलिस? नहीं नहीं, उसे हमसे दूर रखो। हम अपनी हार मानते हैं। उसे हमसे दूर रखो, हम हार मानते हैं। तुमने कमाल की बहादुरी दिखाई मिस्टर अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे। बहुत से लोग उनसे उलझने से डरते थे। देखो, कोई भी डर मुझे कभी नहीं डरा सकता ऑफिसर। हिम्मत का दूसरा नाम अहमद है। देखो, मुझ में ऐसी सारी खूबियां हैं और साथ ही मैं इन लड़कों की मदद के बिना ये नहीं कर पाता। मैं इन लड़कों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही खूब बच्चों, मैं अपनी रिपोर्ट में तुम्हारा जिक्र करूंगा। मैं कल के अखबार की हेडलाइंस देख रहा हूँ। जेल तोड़कर भागते कैदियों को सुपर हीरो ने पकड़ा। यही तो उसका काम है।
ये तवानाई की कारकर्दगी के मुतालिक है। तो अब तुम्हें अपने साथी को हवा में लटकाना है। आसान है, लेकिन इंजन या मोटर के बगैर। आसान नहीं है। अपनी टीम बनाओ और फिर बाहर जाकर अपने तजुर्बे को अंजाम दो। अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप सभी को अपनी मदद खुद करनी है, ये समझ लीजिए। 2 कुर्सियां लेते हैं और एक तार से लपेट देते हैं और फिर 2 लोग कुर्सी पर आराम से बैठ जाए और एक तार पर खड़ा हो जाए, तो फिर हमारा काम बन सकता है। अच्छी तरकीब बताई तुमने, शुक्रिया। हाँ, ये ठीक नहीं है। घबराओ मत उबैद, इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। इससे बेहतर सामान तो मेरे घर पर है। फिर इनका क्या करें? है, हाँ, ये जरूर कुछ काम आ सकता है। कोशिश करें। ठीक है उबैद, इस पर लेट जाओ। तुम्हें उसे बस लटकाना है, ना कि डुबाना है। तुम घर पर भी इसे जारी रख सकते हो, लेकिन हाँ, इसे कल जमात में दिखाना होगा। चलो घर चलते हैं। वहाँ मेरे औजार हैं, वहाँ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, मुझे यकीन है। अच्छा तो बच्चों, मैं सारा को लेने जा रही हूँ, हम बाद में मिलेंगे। तो हम ये तजुर्बा कैसे अंजाम देने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ। पानी। नहीं नहीं शुक्रिया, मेरे पास जूस है। नहीं, हम पानी के प्रेशर से तुम्हें लटका सकते हैं। लेकिन वो कैसे उसकी मदद करेगा? एक तरकीब है। ओके, देखो, बेहिसाब दबाव वाले पानी की फुहार से काम बन सकता है। ये पानी से भरा है और तैयार है। दबाव बढ़ाना होगा। घबराओ मत उबैद, ये काम कर रहा है। इसे बंद करो, इसे बंद करो, बचाओ, मुझे बचाओ। खैर, इसने कुछ तो काम किया। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मैं ये दोबारा हरगिज नहीं कर पाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है उबैद, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हम लोग आ गए। काम बन गया। मगर एक गुब्बारा मुझे कैसे संभाल पाएगा? सही है, एक गुब्बारा नहीं, लेकिन बहुत सारे गुब्बारे तुम्हें संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो उबैद, क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं। देखो, मैंने हिसाब लगाकर देख लिया, हमें 48 गुब्बारों की जरूरत होगी अगर उबैद को हवा में लटकाना है तो। तुमने कितने गुब्बारे फुलाए उबैद? तकरीबन 200। क्या? रुक जाओ,
हमें बस 48 ही गुब्बारे चाहिए थे। गैराज में रहो। क्या? मदद करो! मदद करो! मदद करो! अब हम क्या करेंगे? हमें उसके 3/4 गुब्बारे फोड़ने होंगे। पर कैसे? मैं सोच रहा हूँ। नैनो उन गुब्बारों को फोड़ सकता है। नैनो? उसमें तो कुछ भी नुकीला नहीं है। जल्दी कुछ नुकीला ढूंढो। शायद ये कुछ कर सकता है। इधर देखो, मेरी मदद करो। हे, यहाँ पर मदद करो। अब मैं क्या करूं? नीचे कैसे जाऊं? फिक्र मत करो उबैद, एक तरकीब है। नैनो? उबैद, ये तुम्हारी मदद करेगा। नैनो, क्या कर रहे हो? मंसूर, ये बहुत पेचीदा है। फिक्र मत करो उबैद, ये काम करेगा। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है क्योंकि इसमें साइंस शामिल है। ये साइंस इतना डराती क्यों है? मैं डर रहा हूँ। 11, 12, 13, बहुत खूब नैनो, बस थोड़े और फोड़ो। और कितने फोड़ने वाले हो? 142, 143, 144। नैनो, कम से कम 3 गुब्बारे और फोड़ने होंगे। कोई मदद करो, मैं मर जाऊंगा। मैं भी छोटा हूँ। कैसे हो बैत? इसे जल्दी निकालो, बहुत खतरनाक है। लेकिन देखो, हमने साइंस का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। हाँ? क्या सचमुच? हाँ, 48 गुब्बारों की मदद से तुम्हें लटका सकते हैं। अगर ज्यादा हुए तो तुम तैर कर चले जाओगे। एक भी कम हुआ तो तुम तैर नहीं पाओगे, समझे? हाँ? हाँ, ये ठीक है। बस मैं बहुत थक गया हूँ। आज के लिए साइंस बहुत हो गया, अब और नहीं। चलो देखते हैं किस किसने ये पहेली सुलझाई। तारिक से शुरू करते हैं। ये देखिए सर, तार मुझे संभाल लेगा। बेवकूफों, तुमने क्या कर दिया? अच्छी कोशिश तारिक। मंसूर, तुम्हें कामयाबी मिली। ये काम नहीं करेगा, निहायत फालतू। सर, हमने साइंस के मुताबिक हिसाब लगा के जाना कितने गुब्बारे उबैद को संभालेंगे। हमने ये भी जाना कि अगर हम इन गुब्बारों को 4 गुना कर देते हैं तो ये जहाज से ज्यादा ऊंचा ऊपर उड़ सकता है। अच्छा मजाक उबैद। नहीं सर, ये मजाक नहीं है। हाँ? ये मजाक नहीं है? नहीं उस्ताद। बहुत बहुत मुबारक मंसूर, तुम्हारी टीम कामयाब हो गई।
तुम दोबारा मुकाबले में हिस्सा लोगे? हाँ, मैं और शम्मा साथ रहेंगे। तुम किसी को साथ ले रहे हो? मेरे चाचा और चाची डिनर पर आ रहे हैं, तो शम्मा मेरे घर पर होगी। आ जाओ, जल्दी चलते हैं, प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं। हमारी जीत का प्रोजेक्ट। हाँ? साइंस प्रोजेक्ट जीतने का तुम्हारा ये ख्वाब ही रह जाएगा मेरे दोस्त। वो कैसे? क्योंकि मैं ही जीतूंगा। ये साल तारिक के नाम सुना तुमने? देख लेंगे। हाँ? खैर तुम मिलो साइंस प्रोजेक्ट में मेरे साझेदार से, मुफीद। चलो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं साइंस प्रोजेक्ट की तैयारी। तो क्या ख्याल है शम्मा? मैंने एक एनर्जी एफिशिएंट हवाई जहाज डिजाइन किया है। वाह, ये तो हद हो गई। हाँ? देखो, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ डिजाइन किया है। ये मॉडल हवाई जहाज एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, हम दोनों मिलकर एक बेहतरीन साइंस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। मुझे मंजूर है। तो हम दोनों क्या करें? हवाई जहाज के लिए कोई लोगो तैयार करो और अच्छा सा नाम। तुम दोनों मिलकर सोचो। बोलो, ये काम कर लोगे ना? बेहतर। हाँ। ये मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि हमारी टीम इस बार जीतने वाली है। और तो और हमारा जहाज भी परवाज के इम्तिहान के लिए तैयार है। जानता हूँ, ये यकीनन हमें। हाँ? हाँ, यकीनन क्या? हाँ, सब कुछ बताओ। तो क्या कहा तुमने? परवाज का इम्तिहान? दिलचस्प। खबर के लिए शुक्रिया। बेहतरीन। क्या दिख रहा है? ये बढ़िया है। परवाज कराई क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार है। तो शुरू करते हैं। शम्मा, रोटर्स शुरू करो। हाँ ठीक है, अब इसे दाएं बाएं घुमाओ। बेहतरीन। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, खुदा का शुक्र है, जहाज को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, परवाज बहुत अच्छी रही, बस इसमें मोड़ लेने की एक दिक्कत बाकी है। हाँ, मुझे इत्तेफाक है। मोड़ने की दिक्कत? तुमने अंदाजन आधी टीम खो दी है। हम इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसे रंग देंगे। उबैद, रंग ला सकते हो? लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने लिए एक हेलमेट लाऊंगा। तो बताओ सालिम, क्या तुमने इसका कोई नाम सोचा है? मैं इसका नाम रखूंगा एक जानवर के नाम पर। ओह, बेहतरीन ख्याल है। तुम इसे पुकारोगे द बनी। क्या? नहीं, एक बहुत ही खतरनाक जानवर के नाम पर, समझे? बिल्ली? बिल्ली खतरनाक नहीं होती उबैद। लेकिन पंजे तो होते हैं ना? नहीं, मैं पुकारूंगा तारिक। हाँ? तारिक? नहीं, वो देखो तारिक, और उसका जहाज तो देखो। उसका जहाज तो हमारे जैसा है। ये कैसे हुआ? उनका जहाज भी हमारे जैसा है और वही मोड़ने की दिक्कत है। चलो ये वीडियो जाकर मंसूर और शम्मा को दिखाएं। उनका जहाज तो हर लिहाज से हमारे जैसा है। उन्होंने हमारा जहाज देख लिया होगा, लेकिन ये नामुमकिन है। हाँ? वो तारिक और मुफीद है। उनके गुलाम कहाँ हैं? वो वहाँ मौजूद नहीं थे। जब उनके जहाज का वीडियो हमारे पास हो सकता है, तो हमारा भी उनके पास होगा। उसने इसे अंजाम कैसे दिया होगा? अभी मालूम करते हैं। नैनो, जाओ आसपास के इलाके को अच्छी तरह स्कैन करो। करता हूँ। नैनो, क्या तुम उन तस्वीरों को मुझे जूम करके दिखाओगे? पहले तारिक ने उन दोनों से हमारी जासूसी करवाई, फिर मुफीद के जरिए पूरी की पूरी नकल तैयार कर ली। हम दूसरी परवाज के लिए तैयार तो हैं मंसूर, लेकिन हम उनके सामने ये सब नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? पता है क्या करना है? हम ऐसा जाहिर करेंगे कि हमें उनका पता ही नहीं है और किसी बचकाने जहाज का नमूना देकर गुमराह कर देंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चैली। हाँ?
जेली? हाँ, जेली। ये अजीब लग रहा है। हाँ, निहायत अजीब है। शम्मा, उबैद, सलीम, तैयार हो? तो चलो, इसे हम मेहताब की सैर कराते हैं। तैयार। हाँ, काम करता है। हाँ, वीडियो देखने के बाद उसका चेहरा देखने लायक होगा। वो उनका नया जहाज है, यकीन नहीं होता। और ये जेली की ताकत से परवाज करता है। उन्होंने अपनी दोनों मुश्किलें दूर कर ही ली, पर कैसे, कोई बताएगा? खैर, अब तुम कुछ करो मुफीद। साइंस मेला कल होने वाला है, समझे तुम? और मुझे हर हाल में जीतना है। कितना दिलचस्प लग रहा है। समझे? दिलचस्प यानी बचकाना। सही है। दरअसल इसे तो मेरे पेट में होना चाहिए था, ना कि हवा में, है ना शम्मा? हाँ, देखो, तुम्हें ऐसा ही दूसरा जहाज यहाँ मिल जाएगा। मतलब सोलर पावर से उड़ने वाला। मुझे तुम्हारी बात पे थोड़ा शक है, तारिक। आओ, यहाँ से चले। सुनो, क्या अभी इसमें पावर और मुड़ने वाली दिक्कतें हैं? अगर तुम उन्हें बढ़ा दो तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उन्हें बढ़ा दे? उबैद, जरा ये खाने का डिब्बा मुझे देना। है, बहुत खूब। सभी टीमें आगे आएं, अपने अपने प्रोजेक्ट पेश करें। तुम्हारे पास क्या है? ये है एनर्जी एफिशिएंट मॉडल जहाज। ये आफताब की ताकत से उड़ता है। और तुम, ये क्या है? एनर्जी एफिशिएंट मॉडल जहाज, जो परवाज करता है सिर्फ जेली से। किससे? जेली से। हाँ, तभी मैंने सोचा तुमने कहा। खैर, तो आइए अब इनकी परवाज देखते हैं। मंसूर, अब तुम्हारी टीम पहले। बेहतरीन, बहुत खूब। तुम्हारी बारी, जल्दी से उड़ाओ। ठीक है, ये काम करे, नहीं तो करेगा, तुम फिक्र मत करो। कोई रोको इसे। क्या यही दिखाना चाहते थे? नहीं, मैं जेली को खुफिया तरीके से बरसते हुए देख रहा था। शायद बेहतर काम करे। मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा मुफीद। हाजरीन, तो इस साल का इनाम जीता है टीम मंसूर ने। मुबारक हो। शुक्रिया। मेरी बहन शम्मा के बगैर ये मुमकिन नहीं था। इसे बनाने में उसका अहम किरदार था, और मेरे दोस्त उबैद और सलीम का भी। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मुफीद का भी।
पहुंचने तक सब्र नहीं हो रहा है। दरअसल मैं लाल सागर के साहिल पर बड़े बड़े कछुए देखना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े कछुए? हाँ, बहुत बड़े कछुए, सचमुच बहुत बड़े। माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौजूद है, देखो इंटरनेट पर भी बताया। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता है खास तौर पर monsterofthedeepsea.com वेबसाइट पे। देखो, मैंने नैनो में आवाज की पहचान और नकल का ऐप डाल लिया है। ओ, साफ साफ समझाओ। ठीक है, अब नैनो उसकी आवाज और लहजे को सुन समझ सकता है और फिर नकल कर सकता है। ओ, मैं नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या हो रहा है? जरा रुको, तुम वाकई खुश हो जाओगे। या रब्बा! या रब्बा! या रब्बा! कमाल है, इसकी आवाज मेरी जैसी है। फारिस अहमद, सही कहा। क्या बात है, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे ड्रोन ने मेरी नकल की? हाँ, ये स्मार्ट ड्रोन है। ये तुम्हारी आवाज का लहजा सीखकर बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर सकता है ना ये बेहतरीन? मुझे ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मेरी इजाद है। ओ, ये ठीक नहीं है। मैं इससे बहुत मदद ले सकता था। मैंने एक मुद्दत से छुट्टी नहीं ली। बीच वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए ये ड्रोन मेरे काफी काम आ सकता है। सच में? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सभी वहीं जा रहे हैं। पता है, हमारे पास इस साल जीतने का एक अच्छा मौका है। घरेलू होने से हमें मदद मिलेगी। लगी शर्त? हम बस वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर? तुम ये कैसे करोगे? नहीं। उबैद, खवातीनो हज़रात का खैर मकदम है। आज की मैच का आगाज करेंगे तुर्की। ये कोई आसान खेल नहीं होगा क्योंकि घरेलू टीम का मुकाबला है ब्राजील से, जो कुछ सालों पहले से ही दक्षिण अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है। माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि हमें किराए पर नाव कहाँ मिलेगी? बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मेरे पास एक है और दाम भी ज्यादा नहीं है। कितना? ये मुफ्त है। अगर तुम इसे अभी ले जाकर शाम तक ले आओगे तो ये एक बहुत ही खास ऑफर है। अगर तुम इसे अभी लेते हो, अभी अभी यानी अभी। ये ठीक लग रहा है। मुझे तो बस यही चाहिए था, समंदर के बीच एक आराम भरा दिन। वो कहाँ है? तस्करी किए हुए जानवर कहाँ छुपाए हैं? जानवर? कौन से जानवर? लगता है तुम्हें किसी ने बहुत ही गलत खबर दी है ऑफिसर। ये समुद्री कछुओं के लिए है। ये इनका पसंदीदा खाना है। देखो, ताज्जुब है कि ये बड़े समुद्री कछुए आखिर कहाँ छुपे हैं। हमने तुम्हें ये पहले ही बताया है उबैद, ये महज कहानियाँ हैं। लेकिन वो मंसूर ने कहा था ना कि इंटरनेट पर सब चीजें सच नहीं होती। क्या मैं भी नाव चला सकता हूँ? क्या तुम्हें चलानी आती है? हाँ, मैंने एक सबक देखा था। फारिस! माहौल अच्छा है, हमें थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए। क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं आओगे उबैद? मैं नाव पर नजर रखूंगा। अगर मैं चूक जाऊं तो बड़े कछुओं को मेरी जानिब से हेलो कहना। सभी नावों को जद्दाह के साहिल पर बुलाया जाता है। अभी अभी पुलिस ने एक नामी जानवरों का तस्कर पकड़ा है, लेकिन उसकी नाव अभी तक हासिल नहीं हुई है और उसकी नाव का नंबर है 77। सब लोग बेहद एहतियात से आए।
अरे नहीं। हाँ? लेकिन उन्होंने बेहद एहतियात क्यों कहा? आए, शू, दूर हटो, शू, शू, बहुत बुरा हुआ। आग बुझानी है, आग बुझानी है। बढ़िया, फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इस्तेमाल कैसे करूं? एक मिनट, यहाँ इसकी कोई ना कोई किताब तो जरूर होगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, ओके, आराम से। नहीं 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 नहीं, क्या वो चीता था? बचाओ, मदद करो, यहाँ चीता है, मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं 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 नहीं। ओके, अब ठीक है। यकीन नहीं होता, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। बोलो। ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है, इसके बाद समंदर की जिम्मेदारी है। ओबैद, हमें जाके आधा घंटा हुआ था, यहाँ क्या हुआ? हमारी नाव डूब रही है। ये तो जल गई है। और देखो, हमारे पीछे एक नाराज चीता है। अचानक से सब कुछ एकदम बदल सा गया है। ये एक लंबी कहानी है। दर हकीकत ये मेरी आखिरी स्ट्रॉबेरी बची है। तुम्हें अभी भी बड़े समुद्री कछुओं का इंतजार है ना? ओबैद, बड़े समुद्री कछुए अब नहीं होते हैं। मेरा यकीन करो, बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब तलाश करें। दोस्तों, वो देखो। मेरी बात सुनो, मान लो अगर बड़े समुद्री कछुए होते भी तो उसका हमें क्या फायदा होता? मेरा मतलब, डूब जाना बेहतर होगा या फिर चीते की खुराक बनना? या फिर हम मुफ्त की सवारी करते रहे, क्योंकि हम ये नाव वक्त पर लौटा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। हम पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हालात ठीक हैं। हाँ? तुमने तस्कर की नाव ढूंढ ली। क्या तस्कर? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तस्करी होने वाला चीता महफूज है। मैंने कहा था ना कि ये लंबी कहानी है। ओबैद, इसे पकड़ो। दोस्तों, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक नाव पर अकेला था। वो ख्वाब नहीं था। तब भी नहीं जब आग लगी थी? नहीं। और वो चीता? नहीं। और फारिस अवध का क्या? वो भी असल में नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सब से मिलकर मुझे अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन एक आराम पसंद दोपहर मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गई। अब मुझे काम से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और नानो, तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की। मेरा फोन लगातार बजता रहा जब तक हम लौटे नहीं। हाँ, नानो।
हाँ? हे! हेलो दोस्तों। ये देखो उबैद जादुई कालीन की कहानी पढ़ रहा है। मंसूर, अगर हम लोग जादुई कालीन बनाए तो कितना मजा आएगा, है ना? परेशान मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है? क्या तुम्हें लगता है इसे उड़ा सकते हो? ये बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, साइंस प्रोजेक्ट? तुम लोग मेरे पास परियों की कहानी लाए, ऊपर से साइंस की बातें करते हो। जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। हाँ? सालेम, मैं कहाँ हूँ? जाग जाओ, हटो अजनबी। ये क्या सोने की जगह है? हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे पहुँचे? सालेम, ये क्या हो रहा है? सालिम कौन है? हाँ? पागलपन मत करो सालेम, ये रोटी मुझे मिलेगी। इसके 3 सिक्के लगेंगे। हाँ ठीक है, रुको। बैग में देखता हूँ, शायद कुछ निकल आए। हेलो मंसूर। जादूगर। ठीक है, देखो सलीम, बस नैनो है, मेरे पास कोई सिक्का नहीं है। मैं क्या करूँ? एक जादूगर और ऊपर से चोर। हाँ? हाँ? हे! रास्ते से हटिए, सुल्तान आ रहे हैं। उसे मेरे पास ले आओ। हाँ? तुम मेरे लिए जादुई कालीन बनाओ। जादुई कालीन? लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मैंने तुम्हें उसे उड़ाते देखा है। तो फिर आप वो वाला ही ले लीजिए। नहीं, तुम हमारे महल में आओगे और हमारे बेहतरीन पर्शियन कालीन पर काम करोगे। ना तो मैं कालीन उड़ा सकता हूँ, ना ही कोई और। ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो कर सकता है। कौन? वो एक जादूगर है। उसे महल में लेकर आओ। हाँ? तो ऐसा करो, सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात सुनो, तुम तीनों दुनिया का सबसे बेहतरीन जादुई कालीन बनाओगे, वरना शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। उड़ता कालीन तैयार करके दिखाओ, वरना बॉस की मानिंद उड़ो, ऊंची परवाज करो, तोते के पंख, मेरा हुक्म है, उड़ो। सुनो, तुम्हारे इन तरीकों से तो यह हरगिज नहीं उड़ेगा। उबैद? उबैद कौन है? किससे बात कर रहे हो अजनबी? तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ चलो ठीक है, कुछ नहीं।
कालीन से गुफ्तगू करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बस करो। वो कोशिश तो कर रहा है ना। तुमने कुछ नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं तो महज एक इंजीनियर हूँ। जादू तो तुम्हारे बस्ते में है। इसमें तो बस मेरा नैनो है। वो जादू नहीं है, वो एक रोबोट है। महज रोबोट। कैसे हो दोस्तों? यही जादू है। फिक्र की बात नहीं है, डरो मत। दादाजान। नहीं तो मैं इस तहखाने का पहरेदार हूँ। ओह, दरअसल मुझे कुछ चीजें दरकार हैं। देखिए, उड़ता हुआ कालीन बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? एक मेज, कुछ तार, एक हथौड़ी, कुछ कीले और साथ में एक आरी भी चाहिए। क्या तुम उस पंखे के बड़े पंख भी लेना चाहोगे, सुल्तान को गर्मी से बचाने के लिए? ख्याल अच्छा है। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं उड़ता हुआ कालीन। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और इसी पर बैठकर हम सब फरार हो जाएंगे। सुनो, तुम तीनों के तीनों बर्बाद हो जाओगे, चाहे तुम कामयाब हो या ना हो। तो क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकती हो शम्मा? तमीज से नाम लो, मैं शहजादी शम्मा हूँ। ओह, माफी चाहता हूँ शहजादी शम्मा। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा शहजादी। तो मदद करेंगी शहजादी शम्मा? इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कैदियों। रुको। हमें इसे ऊपर ले जाना है। पीछा करो। सुनो। पकड़ो, भागने न पाए। जल्दी करो। ओह, माफ कीजिए, मैं भी कितना अजीब हूँ। कैसे हो दोस्तों? चलो दोस्तों, पहरेदार हमारे पीछे हैं। जल्दी करो। जल्दी जल्दी। वो यहाँ है, वो यहाँ है। जल्दी करो, जल्दी। वो रहे वहाँ। बेहतर, उनकी शामत आने वाली है। अलीबा? और मुझे सालिम क्यों कह रहे हो? ख्याल रखो मंसूर। नैनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नैनो। माफी, मैं नैनो नहीं हूँ, मैं शोरमा हूँ। मैं बहुत जायकेदार हूँ। मंसूर, 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 जाग जाओ बेटा। लगता है तुमने बुरा ख्वाब देखा।
सब बहुत अजीब था। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे दादा जान। खैर मंसूर, वो सब बाद में। अभी बगीचे में तुम्हारे 2 मेहमान आए हैं। यस सलीम उबैद, जादुई कालीन बनाना है, रियासत खतरे में है।